आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी ममता का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में जानेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय यानी स्वयं के अध्ययन के द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। साहित्य का विशद यानी व्यवस्थित। प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित हैं। प्रसाद जी की जितनी भी रचनाएं हैं वे भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और उनके द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी अत्यंत लोकप्रिय काव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। समरसता ने समान रूप से आनंद प्राप्त करने का संदेश। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य, बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियां पाठकों को अभिभूत कर देती हैं। प्रेम, कर्तव्य और समर्पण की भावना और देश के प्रति बलिदान करने की भावना से जुड़ी हुई उनकी कहानियां पढ़ने वाले को प्रभावित कर देती है। अब देखिए रचनाओं के नाम। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मे, जय का, नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, करुणालय, कल्याण, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावत। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आपको ये ध्यान देना है कि इन्होंने काव्य भी रचा है और इन्होंने नाटक और कहानियां भी लिखी हैं। तो ये रचनाओं के नाम हुए। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कहानीकार जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो साहित्यिक परिचय आपको जीवन परिचय, रचनाओं के नाम और साहित्यिक विशेषता के आधार पर तैयार करना है। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचित कहानी है इसके बारे में देखिए। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। बरसों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सूद लेता है। सूद लेना यानी पता लगाना। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह त्याग यानी अपना शरीर त्याग देती है और अनंत यात्रा पर चली जाती है। एक ऐसी यात्रा पर जहां से वापस लौटने की कोई संभावना नहीं होती है। वहां एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया जिसके शिलालेख पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। तो यहाँ पर कहानीकार ने यह बताया है कि जो मंदिर बनाया गया और शिलालेख में कहीं भी उस स्त्री ममता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कहानीकार इसी बात को स्पष्ट करना चाहता है। तो कहानी देखिए,
ममता। ममता रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, रोहतास एक क्षेत्र का नाम है और दुर्ग यानी किला, प्रकोष्ठ यानी कमरा, मैं बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण, शोण यानी सोन नदी, तीक्ष्ण यानी तीव्र, गंभीर यानी गहरे प्रवाह को देख रही थी, यानी बहते हुए पानी को। ममता विधवा थी, ममता एक विधवा स्त्री थी। उसका यौवन शोण के समान उमड़ रहा था। यहाँ पर कहानीकार ने बताया कि उसकी युवा अवस्था उसी प्रकार उमड़ रही थी जिस प्रकार की सोन नदी का बहता पानी उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वेदना ने दर्द या पीड़ा, मस्तक ने सिर, आंधी ने तूफान, और आंखों में पानी की बरसात। यहाँ पर कहानीकार ने बताया कि उस समय ममता के मन में पीड़ा थी, दर्द था और उसके मस्तिष्क में विचारों की आंधी उठ रही थी और उसकी आंखों में से आंसू निरंतर पानी की बरसात की तरह टपक रहे थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। यद्यपि उसके पास महल का सुख भी था, लेकिन उस समय महल का जो सुख है उसके मन में कांटों की तरह चुभ रहा था। कंटक ने कांटे। यद्यपि वह महल में रहती थी, लेकिन महल का सुख भी इस समय उसके मन में कांटों के समान चुभ रहा था। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। वह रोहतास के दुर्ग के पति यानी स्वामी के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र बेटी थी। फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। कहानीकार ने बताया कि उसके लिए संसार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह विधवा थी। किंतु वह एक विधवा स्त्री थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? वह एक विधवा स्त्री थी और संसार में विशेषकर हिंदू विधवा को अत्यंत छोटा और बेसहारा जीव माना जाता है। और ऐसी स्थिति में उसका जो मन है उसी वैविध्य को, उसी विधवापन को पीड़ित कर रहा था। उसके इस दुर्भाग्य का अंत होना संभव नहीं था। तो यहाँ पर कहानीकार ने ममता, कहानी की जो नायिका है ममता, उसका परिचय दिया है कि वह एक राजा के मंत्री की बेटी है, परंतु उसका विधवा होना एक ऐसी पीड़ा है जिसका कोई अंत नहीं है। आगे देखिए, चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ ने कमरा। शोण के प्रवाह में यानी सोन नदी के बहाव में, उसके कलनाद में यानी उसके पानी की ध्वनि में, जीवन मिलाने में बेसुध थी। यानी जिस समय चूड़ामणि ने उसके कमरे में प्रवेश किया, उस समय ममता अपने जीवन को सोन नदी के बहाव में मिलाने का प्रयास कर रही थी और वह उसी में खोई हुई थी। बेसुध ने वह उसी में खोई हुई थी। पिता का आना न जान सकी। उसके कमरे में उसके पिता ने प्रवेश किया है, इस बात को वह नहीं जान पाई।
चूड़ामणि व्यथित हो उठे। अपनी पुत्री की ऐसी दशा को देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें? उनके मन में विचार आया कि जिस पुत्री को उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से जिसका पालन पोषण किया, उसकी इस तरह की दशा को देखकर वे स्थिर न रह सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। अपनी पुत्री की ऐसी दशा को देखकर वे बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट गए। ऐसा प्रायः होता, ऐसा उनके साथ अधिकतर होता रहता था। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। लेकिन आज अपनी पुत्री की इस तरह की दशा को देखकर वे बड़ी चिंता में थे और वापस लौटते समय उनके पैर सीधे रखते नहीं बन रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे ममता के पास आए। एक पहर यानी 3 घंटा, एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे व्यतीत होने के बाद वे पुनः अपनी पुत्री ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। जिस समय वे ममता के कमरे में आए तो उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। जब मंत्री के पीछे इतने सारे सेवकों को के पैरों के शब्द सुनकर ममता ने उस ओर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अपने सेवकों से मंत्री ने उन सभी थालों को नीचे रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी सेवक। जितने भी सेवक उनके पीछे आए थे वे उस थाल को रखकर वापस लौट गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने अपने पिता से पूछा कि यह क्या है? तेरे लिए बेटी, यह जो कुछ भी है वह सब तेरे लिए है, उपहार है, भेंट है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। उन थालों पर जो कपड़ा डाला हुआ था, उस आवरण को, उस ढके हुए वस्त्र को उन्होंने उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। कहानीकार बताते हैं कि जैसे ही वस्त्र हटाया गया, कपड़ा हटाया गया, उन थालों में रखे हुए सोने का पीलापन उस समय सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी फैलने लगा। ममता चौंक उठी। यह सब देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। इतना स्वर्ण कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? म्लेच्छ यानी मुगल और उत्कोच यानी रिश्वत में दिया गया उपहार। पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। आपने जो किया वह अच्छा नहीं है। यह धन नहीं है, यह अनर्थ है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? अने हम इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। तब मंत्री अपनी पुत्री से कहते हैं कि पतनोन्मुख यानी पतन की ओर जाने वाला, प्राचीन यानी पुराना, सामंत यानी राजशाही, वंश का अंत समीप है। तो वे क्या कहते हैं कि इस राजवंश, यह जो राजवंश है वह शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है।
उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी। वे कहते हैं कि शेरशाह किसी भी दिन रोहिताश्व पर अधिकार कर लेगा और तब मंत्री पद भी नहीं रहेगा। उस समय यह सोना काम आएगा। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, यानी उस विपत्ति के लिए इतना आयोजन और इतना बड़ा कार्यक्रम, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस। पिता क्या भीख न मिलती? तथा क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न शेष न बचा रहेगा जो ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ममता के पिता ने अपनी पुत्री को थाल में रख कर स्वर्ण मुद्राएं जब उपहार स्वरूप में दी, तो जब ममता को पता चला कि उसके पिता यह स्वर्ण मुद्राएं रिश्वत के स्वरूप शेरशाह से उन्होंने प्राप्त किया है, तो उसने पिता से आग्रह किया कि वह उस धन को लौटा दे। उसने पूछा कि वे इतने सोने का क्या करेंगे, है ना। उसका मानना था कि ईश्वर सभी को देता है और सभी का पेट भरने की व्यवस्था वह स्वयं करता है। वे ब्राह्मण हैं, उनको भिक्षा तो मिल ही जाएगी। साथ ही उसका यह भी कहना था कि इस धरती पर कोई तो हिंदू बचेगा जो उन ब्राह्मणों को मुट्ठी भर अनाज दे सकेगा। इस रिश्वत के धन को स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए वह अपने पिता से कहती है कि वह इसे लौटा दे, क्योंकि इस सोने की चमक उसकी आंखें झुकी जा रही हैं, है ना। वह कहती है कि वह इसे नहीं देख पा रही है। इसके बाद वह वहां से चले गई। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। अपनी पुत्री का इस तरह कथन सुनकर वे उसे मूर्ख कहकर वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, रोहिताश्व ने रोहिताश के दुर्ग पर, तोरण ने दरवाजा, वह महिलाओं का अपमान करना है। जब वे दरवाजे पर आने वाले सैनिकों को रोकते हैं तो पठान कहते हैं कि इन डोलियों का आवरण खोलना स्त्रियों का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। अने मंत्री चूड़ामणि वहीं पर मार दिए गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। वहां के राजा रानी और जो खजाना था वह सब शेरशाह सूरी ने छीन लिया। लेकिन निकल गई ममता वहां से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। उन डोलियों में जितने भी पठान सैनिक बैठे हुए थे, उन्होंने पूरे किले में ममता को ढूंढा, लेकिन वह वहां नहीं मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की कीर्ति का खंडहर है। अब यहाँ पर कहानीकार ने दूसरे भाग के बारे में बताया है। धर्मचक्र विहार यानी बौद्ध धर्म का उपासना केंद्र। मौर्य और गुप्त साम्राज्य। अब यहाँ पर कहानीकार ने बताया है कि काशी के उत्तर में बौद्ध धर्म के उपासकों का एक उपासना केंद्र है, अर्थात विहार था। वह कैसा था?
भग्न चूड़ा टूटा हुआ था और कभी इस विहार का निर्माण गुप्त साम्राज्य और मौर्य सम्राटों ने करवाया था। वे दोनों सम्राट क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले थे। लेकिन अब वह जो विहार है वह टूटी हुई स्थिति में थे, भग्न चूड़ा यानी टूटी हुई स्थिति में था। तृणगुल्मों से ढके प्राचीर ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। कहानीकार ने बताया कि इस विहार के खंडहर को देखकर क्या होता है, मौर्य सम्राट के यश के बारे में हमें पता चलता है। और इस विहार के जो ऊपरी कक्ष थे वह कैसे थे? टूटे हुए थे। तृणगुल्मों, तृण ने तिनके, गुल्म ने लताओं से, वे लता और तिनकों से ढके हुए थे। प्राचीर, ढके हुए प्राचीर यानी चारों तरफ की जो दीवारें थी वह तिनके और लताओं से ढकी हुई थी। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति और भारत की भवन निर्माण कला के प्रमाण थे। ये टूटे फूटे जो खंडहर थे वह भारतीय शिल्प कला के प्रमाण थे। ईंटें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। गर्मी का मौसम था, ग्रीष्म की चंद्रिका यानी गर्मी का मौसम था और उस समय चंद्रमा की चांदनी बिखर रही थी जो उन चार दीवारों को ठंडा कर रही थी। कहानीकार ने बताया कि वहां जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में, स्तूप ने बौद्ध धर्म का उपासना केंद्र, तो वहां पर एक स्तूप का खंडहर था जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने और उनके शिष्य बनने के लिए एकत्र हुआ करते थे। आज वह स्तूप कैसी भग्नावशेष यानी टूटी फूटी अवस्था में बचा हुआ अवशेष था कि मलिन छाया में उस टूटे फूटे खंडहर की मटमेली छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में, दीपक के प्रकाश में एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसमें एक दीपक जल रहा था। एक स्त्री पाठ कर रही थी, एक स्त्री झोपड़ी में बैठकर दीपक के धीमे प्रकाश में पाठ कर रही थी। अन्यन्यश्च अंतयो माँ ये जनाः पर्युपासते, जो लोग मुझको अन्यन्य मानकर मेरी उपासना करते हैं। इतना कहते ही पाठ रुक गया। एक भीषण हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। वह स्त्री जैसे ही पाठ प्रारंभ करती है अचानक उसका पाठ रुक जाता है। वह देखती है कि एक भयंकर और निराश आकृति दीपक के धीमे प्रकाश में सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। स्त्री उठी, स्त्री अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने कपाट बंद करना चाहा, उसने झोपड़ी के दरवाजे बंद करना चाहे, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। उस धीमे प्रकाश में जो आकृति दिख रही थी वह व्यक्ति बोलता है कि हे माँ, मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। चौसा के युद्ध में
शेर शाह से अलग होकर अपनी रक्षा करना चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। इस रात में मैं अब आगे चलने में समर्थ नहीं हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। स्त्री ने जैसे ही शेरशाह का नाम सुना, अपने दांत होठों में दबा लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। यहाँ पर कहानीकार ने क्या बताया है कि ममता जो स्त्री दुर्ग के किले से निकल जाती है, तो वह क्या हुआ, खंडहर में, बौद्ध विहार के खंडहरों में बनी हुई झोपड़ी में रहती है। और एक दिन वह झोपड़ी के दीपक के प्रकाश में एक आकृति को देखती है, और वह आकृति एक सैनिक की थी जो शेर शाह से अलग होकर अपनी रक्षा करना चाहता है। तो वह उस स्त्री के समक्ष आश्रय पाना चाहता है। गला सूख रहा है, साथी छूट रहे हैं, अश्व गिर पड़ा, इतना थका हुआ हूँ। वह सैनिक कहता है कि इस समय प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, मेरे जितने भी साथी थे वह पीछे छूट गए हैं, और मेरा घोड़ा भी गिर पड़ा है, और मैं इस समय इतना थक गया हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। इतना कहते ही वह व्यक्ति नीचे गिर गया और उसे सारा संसार घूमते हुए दिखाई देने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई, यह मुसीबत कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। उसने जैसे ही उसे पानी पिलाया, उस मुगल सैनिक के प्राणों की रक्षा हो गई। वह जीवित हो गया, बेहोश हो गया था, उसे होश आने लगा। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं। वह विचार करती है कि यह जितने भी मुगल सैनिक हैं वे विधर्मी हैं, वे धर्म का पालन करने वाले नहीं होते हैं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, यानी मेरे पिता की जिन लोगों ने हत्या की है वे आतंकी हैं, आतंक मचाने वाले लोग हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। ऐसा सोचकर ही उसका मन घृणा से भर गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। जब वह मुगल सैनिक थोड़ा सा होश में आया तो उसने उस स्त्री से कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। वह स्त्री विचार करती है कि मैं तो एक ब्राह्मणी हूँ, मेरा धर्म है कि अपने शरण में आए हुए अतिथि को ईश्वर की तरह मानना चाहिए और उसकी उपासना करना चाहिए, उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परंतु यह नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं। लेकिन इस समय जो मुगल सैनिक मेरे समक्ष आया है, ये मुगल सैनिक कैसे होते हैं? विधर्मी होते हैं। ये अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, इन पर दया नहीं की जानी चाहिए। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। लेकिन अपने शरण में आए हुए व्यक्ति पर दया नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करो। वह स्त्री कहती है कि कौन सा आश्चर्य, तुम मेरे साथ भी छल कर सकते हो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। जब वह मुगल सैनिक सुनता है कि
स्त्री ऐसा सोच रही है कि वह छल करेगा, तो वह विचार करता है कि क्या मैं किसी स्त्री के साथ छल करूंगा? मैं तैमूर वंश का वंशधर हूँ, तैमूर वंश का पालन करने वाला हूँ। क्या तैमूर वंश को मानने वाला स्त्री से छल करेगा? यह सब भाग्य का खेल है। इस समय मेरा समय ही बुरा है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है न? जो चाहो ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह मन में विचार करती है कि यहाँ मेरे पास कौन सा किला बना हुआ है, झोपड़ी ही तो है। अगर इस मुगल सैनिक को लेना होगा तो ले लेगा, मैं तो इस समय अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक। तुम चाहो कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं क्यों छोड़ दूँ? अने तुम अंदर जाकर विश्राम करो, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण स्त्री हूँ। सब भले तुम लोग अपना धर्म छोड़ दो, लेकिन मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उस मुगल सैनिक ने चंद्रमा के धीमे प्रकाश में उस स्त्री के मुख को देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया, उस स्त्री को नमन किया। ममता की टूटी हुई दीवार में चली गई। वह स्त्री जिसका नाम ममता था, वह पास में ही टूटी फूटी दीवार की ओर चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। सुबह होने पर टूटी हुई दीवार से ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही यानी कई सैनिक घोड़े पर सवार होकर उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोस रही थी। जैसे ही वह खंडहर से देखती है कि बहुत सारे सैनिक घोड़े पर सवार होकर इस क्षेत्र में इधर उधर घूम रहे हैं, तब उसे अपनी मूर्खता को वह कोसने लगती है कि वह उसने किस मुगल सैनिक को शरण दी है। आज शरण दी और अगले दिन उसके यहाँ पर कई सैनिक घूम रहे हैं। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। जिस झोपड़ी में ममता ने उस मुगल सैनिक को शरण दी थी, वह बाहर निकलकर कहता है अपने सैनिकों से कि मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। जैसे ही सैनिक एक स्वर में चित्कार करने लगे, चिल्लाने लगे, जय जयकार करने लगे, तो ममता और भी ज्यादा भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। ममता छिपने के लिए और भी सावधान हो गई, मृगदाव में चली गई। वह पास के हिरण के जंगल में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद चले गए। चौसा के मुगल पठान के युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा का जो मुगल और पठान का युद्ध हुआ था, उसे बहुत ज्यादा दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह स्त्री जिसका नाम ममता था, वह 70 वर्ष की उम्र पा चुकी थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में विश्राम कर रही थी। शीत ऋतु की सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसका पुराना शरीर
खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख की सहभागिनी रही। उस स्त्री के समक्ष, उस स्त्री के चारों ओर गांव की स्त्रियां बैठी हुई थी, क्योंकि ममता ने जीवन भर उनके सुख दुख की सहयोगिनी रही थी। इसीलिए दुख के समय वे स्त्रियां उसके समीप बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। जब ममता ने पानी पीने की इच्छा व्यक्त की तो पास में बैठी हुई स्त्री ने उसे पानी पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अचानक घोड़े पर सवार एक सैनिक उस झोपड़ी के दरवाजे पर दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, वह अपनी धुन में ही कह रहा था कि मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं? एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? छप्पर यानी झोपड़ी। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई है। इस घटना को बीते हुए भी कितने समय व्यतीत हो गया? 47 वर्ष से ऊपर हो गया है। ममता ने विकल कानों से सुना। ममता ने ये सारी बातें अपनी व्याकुल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने खुद ने भी सुना था कि उसने मेरी झोपड़ी पर घर बनाने का आदेश दिया था। भगवान ने सुन लिया। आज ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने उसे सुन लिया है। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब तुम इस झोपड़ी का मकान बनाओ या घर बनाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो अब लंबे समय के आराम के लिए मैं इस घर को ही छोड़कर जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। उस स्त्री की ऐसी बातें सुनकर वह घोड़े पर सवार सैनिक चुपचाप खड़ा रहा, उससे कुछ कहते ही नहीं बना। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। इतना कहते ही उस वृद्ध स्त्री के प्राण किसी पक्षी के भांति अनंत आकाश में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण का मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया गया। उस झोपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और वहां पर एक शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। यहाँ पर कहानीकार ने बताया कि जब मुगल थका और प्यासा था तो उस स्त्री ममता ने से उस मुगल सैनिक ने शरण मांगी थी और उस स्त्री ममता ने उसे आश्रय दिया था, है ना। तो यहाँ पर कहानीकार ने बताया है कि कई वर्ष के व्यतीत हो जाने के बाद में वहाँ पर मुगल सैनिक आए और वहाँ पर एक महल अष्टकोण का मंदिर बनाया गया और वहाँ पर एक शिलालेख लगाया गया, लेकिन शिलालेख पर ममता का नाम नहीं था। तो यहाँ पर कहानीकार ने उस वृद्ध स्त्री ममता के अंत समय का वर्णन किया है और यह भी बताया है कि ममता का नाम शिलालेख में न होना उसकी उपेक्षा का सूचक है। यद्यपि उस स्त्री ममता ने मुगल सैनिक को आश्रय दिया था, लेकिन
मंदिर बनाने वालों को, भवन बनाने वालों को भवन बनाने की चिंता थी कि हुमायूं कहाँ रुका था। उन्हें केवल ये चिंता थी कि एक दिन के लिए बादशाह हुमायूं इस झोपड़ी में रुके थे। उन्हें ममता की उदारता और उसके त्याग का उन्हें कोई ध्यान नहीं होता है। यहाँ पर कहानीकार इसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर पूर्ण हुई।